जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त प्रियांशु और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज रिएक्शन। और मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरा नाम आकाश। और आज नई उमंग के साथ एक नए टॉपिक पे आ चुके हैं। और जो टॉपिक है, चीन भारत से इतना क्यों चिढ़ता है। तो वीडियो पे बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी लास्ट वीडियो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उन्हें भी अपना प्यार दे, सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आते हैं वीडियो पर। आज भारत तरक्की की रफ्तार को और भी तेज कर रहा है। इससे कुछ देश तो बहुत ही खुश हैं और कुछ देश काफी दुखी हो रहे हैं। और इन दुखी देशों में सबसे बड़ा नाम है चीन। चीन ने पिछले 30 सालों में सबसे तेजी से तरक्की की है, लेकिन अब उसे एक बड़ा प्रतिद्वंदी भारत मिल गया है। इसलिए चीन की जलन साफ नजर आ रही है। लेकिन फिर भी हमारे मन में यह सवाल आता ही है कि चीन भारत से इतना क्यों जलता है। तो आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। दरअसल 30 से 40 साल पहले भारत और चीन लगभग एक ही जगह पर खड़े थे और उस समय सबसे ज्यादा तरक्की अमेरिका और जापान कर रहे थे। दुनिया में हर जगह अमेरिका और जापान की तकनीक का बोलबाला था। और फिर एक नई शक्ति का उदय हुआ और वो चीन थी। तब चीन ने अपनी निर्माण क्षमता को पूरी शक्ति से बढ़ाया और दुनिया को सबसे सस्ती चीजें मुहैया करवाई। इसे पूरी दुनिया ने हाथों हाथ लिया। इस तरह चीन दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका और जापान को उठाना पड़ा और साल 2000 आते आते चीन और अमेरिका में प्रतिद्वंदिता बढ़ गई। लेकिन तभी एक नई शक्ति ने दुनिया में हलचल शुरू की और वो भारत था। इस बात से चीन को सबसे ज्यादा जलन हुई, क्योंकि पहले सिर्फ वही दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी। लेकिन अब तो भारत भी उसके करीब आकर खड़ा हो गया था। पहले तो अमेरिका को भी इस बात से जलन हुई, लेकिन फिर उसने मान ही लिया कि आने वाला समय भारत का है। साल 2010 में तो चीन और भारत की टक्कर हो रही थी। उसमें भारत का पलड़ा भारी पड़ने लगा था और चीन इस बात से चिढ़ने लगा था। वैसे भी भारत और चीन में सरहद पर पहले से ही तनाव था और इसका नतीजा दोनों देश पहले भी युद्ध कर चुके थे। तो भारत की तरक्की से चीन को आने वाले समय में नुकसान होने वाला था। अब दुनिया में भारत को इन्वेस्टमेंट करने के लिए चीन से पहले चुना जा रहा है। यानी विदेशी मुद्रा चीन से ज़्यादा भारत में आ रही है। तो आने वाले सालों में भारत चीन से काफ़ी आगे निकल जाएगा। और यह बात चीन के गले से नीचे नहीं उतर रही है। जिस जगह पहले चीन था, आज वहाँ पर भारत आकर बैठ गया है। और भारत जिस तरह से बैठा है, उसके भविष्य में उठने के भी कोई आसार नज़र नहीं आते। अब ये तो बात थी तरक्की की, जिससे चीन को जलन हो रही है। भारत ने अब डिप्लोमेसी में भी चीन का गला दबोचना शुरू कर दिया है। दरअसल चीन सरहद पर दूसरे देशों की जमीन पहले से ही हड़पता आ रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तिब्बत और ताइवान है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में छोटे से हिस्से में ऐसा करने की कोशिश में भारत ने उसकी दुनिया में बुरी तरह किरकिरी करवाई और अंत आते आते तो चीन की चीख ही निकाल दी। चीन को विस्तारवाद की नीति छोड़नी होगी, ये तो है। अब तो चीन की सरहद से जुड़े कई और देश भी भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं। इससे चीन की रूस तो पहले ही भारत के साथ था, लेकिन भारत की डिप्लोमेटिक जीत से अमेरिका भी भारत के साथ आ गया है। और ये बात चीन को समझ नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है। डिप्लोमेसी की वजह से हमारी चीन की यही जलन हमें डोकलाम में नजर आई और हो सकता है भविष्य में ऐसी स्थिति और भी नजर आए। लेकिन चीन को एक बात समझने की जरूरत है कि आने वाला भविष्य भारत का हाथ फैलाकर इंतजार कर रहा है, जिसमें भारत एक महाशक्ति होगा। और इस बात को वो जितनी जल्दी समझ जाए
उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। बिल्कुल। तो ये थी आज की वीडियो और अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फर्स्ट एडी में इंडिया और चाइना दोनों ही वर्ल्ड सुपर पावर थे, या फिर कह सकते हैं इकोनॉमिक पावर थे, और वो चक्र जो है अब आज दोबारा आ रहा है। इंडिया और चाइना जो एशिया में है, ये दोनों आगे जाने वाले टाइम में वर्ल्ड पावर दोबारा बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यही है कि दोनों को मिलकर चलना होगा, और विकासवाद और विस्तारवाद दोनों एक साथ नहीं चल सकते। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही है कि या तो विकास हो सकता है, विस्तार हो सकता है। तो चीन की विस्तारवादी नीति जो है दूसरे देशों को भी परेशान करती है, चाहे वो उसके पास हो, उसकी सीमा से लगती हो या ना भी लगती हो, समुद्री सीमा भी लगती हो, तो भी चाइना उन्हें डिस्टर्बेंस करता है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। शांति से ही में तरक्की हो सकती है। तो आप बताइए, आप क्या लगता है? और सबसे मेन चीज़, चाइना को जिस चीज़ से भारत से जलन है, या भारत से जिसकी वजह से वो इतनी परेशानियाँ देता है, भारत के साथ युद्ध की स्थिति बनाता है, उसमें मेन चीज़ ज़्यादातर यही देखी जाती है कि चाइना को बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि भारत विकास करे। बिल्कुल। या विकास में इतनी तरक्की कर रहा है, इस चीज़ से चाइना को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि चाइना ने पूरे ही वर्ल्ड के अंदर अपना एक इकोनॉमिक पावर बनाई हुई थी, जो डिस्टर्ब हुई है इंडिया के विकास करने से। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही पे आता है कि चाइना नहीं चाहता कि उसकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो। इसके लिए इंडिया को भी अपनी इकोनॉमी मजबूत करनी होगी, और जितने अच्छे संबंध इंडिया ने और देशों के साथ बनाए हैं, उसके साथ देखते हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में ही कर रहे हैं दूसरे देश, और करनी भी चाहिए। जिसके स्वभाव अच्छा है उसके साथ ही संबंध बनाए जाते हैं, उसी के साथ व्यापार होता है। तो चाइना ने अपना विस्तार नीति निकाल के अपना नुकसान किया है, और अपने आप ही गलती करके भारत से मुंह बना रहा है या मुंह करके बैठा है। ये चीज़ें बिल्कुल गलत है, और सीमा पे हमेशा ही टेंशन बनी रहती है। ये चीज़ बहुत गलत है। चाइना कहीं ना कहीं घुसपैठ करता है। बिल्कुल। तो केवल मुद्दा यही है कि वो अपनी सीमा बढ़ाना चाहता है, बिल्कुल। और सीमा बढ़ाने से कोई देश संतुष्ट नहीं हो सकता, बल्कि वे देश उसके व्यापार से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। उसकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब, जो भी उनकी हिस्सेदारी रहती है इकोनॉमी में, वो सब चीज़ बदल जाएगी। डर है कि इन फ्यूचर में भारत बहुत ज़्यादा पावर के साथ आगे बढ़ रहा है। डर नहीं, वो जानता है इस बातों की, भारत आने वाले टाइम में चीन को भी सरपास करेगा। तो इसी डर की वजह से, और इसी चीज में ना विकास हो, तो वो हाथापाई बीच में रखता है, हस्तक्षेप करता रहता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन वगैरह होती रहती है, हमारे देश के साथ छेड़छाड़ चलती रहती है। ये बात भी सच है कि चीन भारत से युद्ध करके अपनी जो 30-40 साल में उसने तरक्की की है, और जो अमेरिका को टक्कर देना चाहता है, तो उससे काफी पीछे हो जाएगा, उसी युग में पहुंच जाएगा। और जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, तो इसलिए वो बात करना नहीं चाहता। युद्ध से दोनों ही देशों का नुकसान होना सिंपल सी बात है कि होगा ही होगा। तरक्की तो तब होगी जब रिश्ते में शांति हो, तो तरक्की भी होगी। बाकी ऐसे विस्तार नीति अपना के चीन कभी भी अपना इन फ्यूचर में इकोनॉमी को मजबूत नहीं कर सकता। बिल्कुल। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और अगर वीडियो वाकई में अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बिल्कुल। और अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो अभी हमारे चैनल पर जाएं, वीडियो देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और भाइयों को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको आगे कोई वीडियो चाहिए तो हमें बताइए, हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो।